होगा, यू ऑल एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों हम आगे अपने सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे आव्यूह की संक्रियाएँ, आव्यूह पर कौन कौन सी संक्रियाएँ लगती हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर हमारा आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आव्यूह पर संक्रियाएँ कौन कौन सी लगती हैं। तो आव्यूह पर संक्रियाएँ लगती हैं आव्यूह की समानताएँ। पहली संक्रिया ये है। तो संक्रिया मतलब ऑपरेशन, समझ नहीं पा रहे हैं कुछ लोग, तो मतलब ऑपरेशन कौन कौन सा लगता है। तो आव्यूह की समानताएँ पहले बात करते हैं। दो आव्यूह समान कहलाते हैं, ये दोनों आव्यूहों के क्या क्रम समान हो पहला, और दूसरा दोनों आव्यूहों के संगत अवयव बराबर होने चाहिए। आव्यूह का क्रम समान होना चाहिए। मतलब क्रम क्या, आव्यूह मतलब 3x3 की पहली मैट्रिक्स है, दूसरी अगर 3x3 की है तो वो समान आव्यूह कहा जाएगा। वो आपका आव्यूह जो है समान कहलाएगा। और दूसरा क्या, उसके संगत अवयव बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा दिया गया है, ए बराबर दिया गया है AIJ, और मैट्रिक्स किस क्रम की है, M×N क्रम की है, कोटि की है। और बी दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है हमारा BIJ, ये हमारा जो है R×S कोटि की है। तो ये समान कहलाएंगे। कैसे, कब समान कहलाएंगे, यदि M बराबर R हो जाए, मतलब M बराबर R मतलब इसकी पंक्ति बराबर होनी चाहिए, है ना। रो बराबर हो जाए, रो पहला जो होता है मैट्रिक्स मतलब जो सफिक्स लगता है, सफिक्स में जो आपका बायां अंक होता है वो आपका रो होता है, और दायां अंक जो होता है वो आपका कॉलम होता है। तो इसमें रो मतलब M बराबर R, रो बराबर हो गया, और कॉलम भी बराबर हो गया। N बराबर S बराबर अगर हो जाएगा तो ऐसा आव्यूह जो होगा वो आव्यूह समान कहलाएंगे। और सेकंड नंबर क्या है हमारा, बी आव्यूहों का योग। आव्यूह को जोड़ा कैसे जाएगा, ऐड कैसे किया जाता है। यदि ए तथा बी समान क्रम के दो आव्यूह हों, आव्यूहों को ऐड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए आव्यूह समान क्रम के होने चाहिए। मतलब आव्यूह पहली आव्यूह अगर 3x3 की है, दूसरी भी 3x3 की, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आव्यूह 3x2 की है और दूसरी 2x3 की है तो आव्यूह ऐड नहीं हो पाएगा, उसका योग नहीं होगा। तो यदि ए तथा बी समान क्रम के दो आव्यूह हैं तो उनका योग A+B जो होगा उसी क्रम का एक ऐसा आव्यूह होगा जो ए तथा बी के संगत अवयवों को जोड़ने प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, कोई आव्यूह मान लीजिए आपका एक दिया गया 2x2 का, मान रहे हैं दोनों, तो एक 1 दिया गया है, 3, 2, 4 दे दिया गया है, और दूसरा आपका आव्यूह दिया गया, ये A दिया गया है, ये B दिया गया है। B में क्या दिया गया है, 7, 9, 8, 2, ये भी आपकी 2x2 की है ना। क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी समान क्रम के, तो हमने समान क्रम का ले लिया, पहली कंडीशन हमारी हो गई। और इसको ऐड करना है तो A+B = क्या हो जाएगा हमारा, तो इसके क्या आव्यूह का ऐड, उसी क्रम का एक ऐसा आव्यूह होता है जो ए तथा बी के संगत अवयवों को जोड़ने पर, तो ए तथा बी के संगत अवयवों को जोड़ लीजिए, मतलब ये अवयव इससे जुड़ेगा तो 1 + 7 हो जाएगा, और ये 3 का 9 से जुड़ जाएगा, 3 + 9 हो जाएगा, और ये 2 + 8 और ये 4 + 2 हो जाएगा हमारा। तो 7 1 8 हो गया, 9 3 12 हो गया, 8 2 10 हो गया, 4 2 6 हो गया। तो ये हमारा जो आव्यूह को ऐड करने पर जो प्राप्त हुआ है, ऐसे आव्यूह को ऐड किया जाता है, उसके संगत अवयवों को जोड़ने पर आव्यूह का योग प्राप्त होता है। तो तीसरा क्या आता है हमारा, आव्यूह का ऋण आव्यूह क्या होता है। आव्यूह का ऋण आव्यूह कैसे निकालते हैं हम। जैसे कोई आव्यूह हमको दिया गया है, मान लीजिए कोई आव्यूह दिया गया हमको, किसी आव्यूह का ऋण आव्यूह -a से निरूपित करते हैं। किसी आव्यूह के ऋण आव्यूह को, आव्यूह का ऋण आव्यूह निकालना है तो उसे -a से निरूपित करते हैं, और अर्थात -a = क्या हो जाएगा हमारा, -a = हो जाएगा -1 × a हो जाएगा, -1 × a हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए हम मान लीजिए जैसे कोई आव्यूह हमको दिया गया है a = दिया गया है 1 - 2 और 3 4 दिया गया है, तो उसका ऋण आव्यूह जो होगा वो माइनस लगा करके, जैसे देखिए हमारा आव्यूह कौन सा दिया गया है, a = दिया गया है हमारा इतना, तो यहाँ पे हम रख देंगे -1 × a, -a कैसे प्राप्त होगा हमें, -1, और यहाँ पे ये आव्यूह हमारा जो दिया गया है a = क्या दिया गया, 1 - 2 3 4 दिया गया है, तो इसमें माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर हो जाएगा -1 2 -3 -4। तो ये हमारा आव्यूह का ऋण आव्यूह कहलाता है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं आव्यूह के योग के गुणधर्म की। आव्यूह के योग के गुणधर्म क्या होते हैं। तो आव्यूह का योग के गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या होता है आपका, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, यदि ए तथा बी समान क्रम के दो आव्यूह दिए गए हैं आपको तो A+B = B+A होता है, ये आपका क्रम विनिमय नियम होता है। तो ये कैसे होता है, इसको प्रूव कर देते हैं हम। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दी गई है आपको 2x2 की, 2x2 की ए मैट्रिक्स जो है वो आपकी है 2 4
3 5 और बी मैट्रिक्स ये भी आपको 2 क्रॉस 2 की दी गई है। ये 1 2 और 2 4 ये दिया गया है आपका। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं a प्लस बी। तो पहले हम a प्लस बी करेंगे, फिर बाद में b प्लस a करेंगे। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा 2 4 3 5 प्लस 1 2 2 4। तो इसको ऐड कर लेंगे 2 1 3 4 2 6 3 2 5 5 4 9। तो a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा ये है। अब हम b प्लस a कर लेते हैं। b प्लस a करने पर क्या होगा, ये 2 4 3 5 प्लस 1 2 2 4 2 1 3 b प्लस a करना, सॉरी b प्लस a करना, b पहले ये बाद में लिखो। तो हो जाएगा 1 2 2 4 प्लस 2 4 3 5। इसको ऐड कर लेंगे। 1 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा और 4 5 9 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया। देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो ये हमारा क्रम विनिमय नियम प्रूफ हो गया। a प्लस बी बराबर b प्लस ए प्रूफ हो गया। ठीक है। इसके बाद हमारा नियम आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, यदि a b तथा c समान क्रम के 3 अवयव हैं, अगर आपको a तथा a b तथा c 3 अवयव दिए गए समान क्रम के, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी होगा। तो ये भी उसी तरह ही होगा, आप प्रूफ करके देख सकते हैं। तो और 5वां नंबर हमारा क्या, 5वां है योग के तत्समक का अस्तित्व क्या होता है। योग के तत्समक का अस्तित्व क्या होता है, अवयवों के योग के लिए शून्य अवयव योग के तत्समक है। अर्थात यदि a किसी क्रम का एक अवयव दिया गया है, कोई भी क्रम का कोटि का अवयव a दिया गया है आपका, तथा o उसी क्रम का अवयव है, तो a प्लस o बराबर a बराबर o प्लस a। मतलब अगर आप किसी अवयव में शून्य अवयव जोड़ रहे हैं उसी क्रम का, तो उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। a प्लस o बराबर o प्लस a बराबर a होगा आपका। और योग के प्रतिलोम का अस्तित्व क्या होता है, योग के प्रतिलोम आपसे जान रहे कि योग मतलब माइनस की बात कर रहे हैं, योग के प्रतिलोम। तो a प्लस माइनस ए क्या होगा आपका, 0 आएगा बराबर माइनस ए प्लस ए। चाहे आप a माइनस ए प्लस माइनस ए करेंगे या माइनस ए प्लस ए करेंगे, तो तब भी आपका 0 आएगा। अर्थात नल मैट्रिक्स आएगी, जहाँ o m क्रॉस n का m क्रॉस n ऑर्डर की नल मैट्रिक्स है और माइनस ए को a का योज्य ऋण अवयव कहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अवयव के निरसन नियम की, मतलब कैंसिलेशन लॉ की। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है आपका, यदि a b तथा c समान क्रम के आपको 3 अवयव दिए गए हैं, तो a प्लस बी बराबर a प्लस सी होगा। और जहाँ b बराबर c होगा, ये आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कैसे, जैसे a आपका लेफ्ट में है, यहाँ भी a लेफ्ट में है, तो लेफ्ट कैंसिल कर देंगे आप, b बराबर c हो जाएगा आपका। तो ये आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हो जाएगा। b प्लस a बराबर c प्लस a होगा, बराबर b बराबर c हो जाएगा आपका। तो ये आपका राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ कैसे, यहाँ पे a जो है ये आपके राइट साइड में दिया गया, यहाँ भी a राइट साइड में देगा, तो राइट कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो b बराबर c हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। तो अवयव का अंतर क्या होता है, यदि a तथा b समान क्रम के आपको 2 अवयव दिए गए हैं, तो इनका अंतर a माइनस बी आपका निम्नवत होगा। a माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका a प्लस माइनस बी। तो इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दी गई, आपको 2 क्रॉस 2 होगी, a बराबर दिया गया है आपका 3 4 5 2 और b बराबर दिया गया है आपका 1 2 3 1, ये आपका दिया गया है। अब इसको हम अंतर घटा लेते हैं। a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, a अवयव क्या दिया गया है आपका 3 4 5 2 और b क्या दिया गया है 1 2 3 1। अब इसको माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1 4 माइनस 2 5 माइनस 3 2 माइनस 1। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा हमारा, 4 में से 2 गया 2 आएगा, 5 में से 3 2 आएगा, 2 में से 1 आएगा। तो हमारा आ गया 2 2 2 1। तो अवयवों का अंतर जो होता है वो ऐसे होता है, घटाया जाता है अवयवों को। तो अवयवों का अदिश गुणन क्या होता है, 9 नंबर हमारा अवयवों का अदिश गुणन क्या होता है। यदि एक अवयव है, एक अवयव दिया गया है तथा k एक अदिश है, तो इनका गुणन k इंटू a से प्रदर्शित किया जाता है, जो a के प्रत्येक अवयव में k का गुणा करने पर प्राप्त होता है। अतः यदि आपका कोई अवयव a दिया गया है, a i j m क्रॉस n की मैट्रिक्स दी गई है आपको, तो k a जो हो जाएगा आपका वो k इंटू a i j की m क्रॉस n ऑर्डर का हो जाएगा, और इसमें बाद में जो है k आपका मल्टीप्लाई होकर अंदर चला जाएगा, तो k a i j और होल का क्या हो जाएगा m क्रॉस n। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हमें दी गई है, a इज इक्वल टू दिया गया है a 1 माइनस 3 और 0 3, ये हमारी मैट्रिक्स दी गई है।
और हम के इक्वल टू मान लेते हैं, हमारी मैट्रिक्स ये दी गई है, के बराबर हम मान लेते हैं -3 दिया गया है हमें, के बराबर -3 दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा के इंटू ए मतलब -3 इंटू 1 -3, ये जो हमारी मैट्रिक्स दी गई है। और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होता है? मल्टीप्लाई होता है जो ए के प्रत्येक अवयव में के का गुणा कर दीजिए आप। ए के प्रत्येक अवयव में के का गुणा मतलब -3 का सभी ए के अवयव में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, -3 का 1 से होगा -3 आएगा, -3 का -3 से होगा 9 आएगा, -3 का 0 से होगा 0 आएगा, -3 का 3 से होगा ये हमारा आ जाएगा -9 हो जाएगा। तो ये हमारा अवयवों का अदिश गुणन जो होता है वो इस प्रकार होता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए पहले यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या, के इंटू ए आई जे की एम क्रॉस एन ऑर्डर की हो जाएगी, इसके बाद के आपका मल्टीप्लाई होके अंदर चला जाएगा, फिर हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद बात आती है हमारे 10वें नंबर की, अदिश गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं। तो अदिश गुणन के गुणधर्म पहला नंबर आपका है, यदि ए तथा बी समान क्रम के आपको 2 अवयव दिए गए हैं और के एक सदिश दिया गया है, तो के इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका के ए प्लस के बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या दिया गया है आपका, दूसरा नंबर यदि ए एक अवयव दिया गया है, एम एन 2 सदिश दिए गए हैं आपको, तो m प्लस एन इंटू ए बराबर हो जाएगा एम ए प्लस एन ए हो जाएगा। और तीसरा नंबर है यदि ए एक अवयव दिया गया है, एम एन 2 सदिश में भी दिए गए हैं, तो m इंटू एन इंटू ए हो जाएगा बराबर आपका m इंटू एन ए प्लस एन इंटू एम ए हो जाएगा। और चौथा नंबर आपका है यदि ए एक अवयव दिया गया है और के एक सदिश दिया गया है, तो माइनस के इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के ए इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू माइनस ए। और 5 नंबर आपका दिया गया है यदि ए एक अवयव दिया गया हो, ए में 1 का गुणा करेंगे तो ए ही आएगा। और छठा नंबर दिया गया है यदि ए एक अवयव दिया गया है तो ए में -1 का गुणा, ए में -1 का गुणा करेंगे तो हमारा -a आएगा।